बिजनौर से है, जहां नगीना लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने जनसंपर्क किया। मीडिया को उन्होंने बयान दिया है। पूर्व जज मनोज कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार नगीना लोकसभा से डरी हुई है। आपने देखा होगा कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए खुद उप मुख्यमंत्री नॉमिनेशन करने के लिए आए थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मनोज कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सही से होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को मिली सुरक्षा के बारे में मनोज कुमार ने भी जनता को सब कुछ समझा चुकी है। नॉमिनेशन कराने आए थे, इसकी सूचना मिली तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, जिससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि नगीना की सीट को लेकर भाजपा सरकार पूरी तरह डरी हुई है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। तमाम पिटीशंस, तमाम प्रार्थना पत्र उनके बेटे की ओर से, उनके भाई की ओर से, उनकी परिवार के लोगों की तरफ से बार बार राज्य सरकार को इंगित करते हुए ये कहा जा रहा था कि इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना राज्य सरकार की साजिश के अंतर्गत हो सकती है। शहर में 7 दिन तक होली का त्योहार मनाए जाने के बाद शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के चलते हजारों की तादाद में भक्त माता के मंदिर आते हैं, भोग प्रसाद आदि लगाकर अपनी कामना शीतला माता के समक्ष रखते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह से ही माता तापेश्वरी मंदिर बिरहाना रोड पर भक्तों का तांता लगा दिखा। सुहागिनें पौराणिक मतों के अनुसार बासी पूड़ियों का भोग माता शीतला को लगा रही हैं और अपनी कामना माता के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। माता पेश्वरी मंदिर में दूर दूर से इस दिन भक्तों का आना होता है। कई भक्त तो अन्य शहरों से भी माता पेश्वरी मंदिर में भोग अर्पण करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी शिव मंगल बताते हैं कि मां शीतला सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करती हैं और नियम से पूजा अर्चना करने वाले सुहागिनों की समस्त कामनाओं की भी पूर्ति करती हैं। सुमंगल पुजारी तपेश्वरी मंदिर। आज कौन सी अष्टमी है, क्या महत्व है? आज शीतला अष्टमी है। इसको देशवाली जो है वो अष्टमी और सप्तमी मानते हैं। बाद बाकी मारवाड़ी लोग जो है वो वार की पूजा करते हैं, इसलिए सोमवार है, इसलिए दोनों के महत्व बराबर है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर अतिक्रमण को लेकर ईओ नगरपालिका सख्त हुई है। नगरपालिका फर्रुखाबाद के ईओ ने कलेक्ट्रेट के बाहर पटरी दुकानदारों को हिदायत देकर अतिक्रमण को शांत करवाया। ईओ नगरपालिका आक्रमण हटाए जाने के समय पालिका कर्मियों के साथ भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों को पटरी पर दुकान न लगाने के लिए ईओ ने हिदायत दी है। फर्रुखाबाद से शानू खान की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के जटापुरा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें एक दूसरे को फूल माला पहनाकर व रंग लगाकर होली मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने कहा कि यदि मैं चुनाव जीता तो प्रत्येक गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दूंगा। मैं अपने सांसदी के वेतन को गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों की पढ़ाई में खर्च करूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि फर्रुखाबाद जिला विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। एक आस गंगा पार क्षेत्र में आई थी, उसे भी नेताओं ने नहीं रोका। गंगा पार के लोगों के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। यदि चुनाव डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जीते तो मैं वादा करता हूं कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा पार में वापस ला कर दूंगा। यदि हमारी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे देने से मुकर जाती है तो मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सहित अनशन पर बैठूंगा और स्वयं की सरकार के खिलाफत करूंगा। खबर कानपुर से है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने की तैयारी के चलते आज नवीन मार्केट स्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर के कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया का शहर आना हुआ। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय पर आकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एक बार फिर से अब की बार 400 पार का दावा किया। तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने इंडिया गठबंधन के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की भीड़ जुटी है, ऐसे में हम अब तक उनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया जैसे अन्य नेता। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को ही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें दिलवाने जा रही हैं। 2024 का जो चुनाव है बहुत ही सकारात्मक उत्साहवर्धन है और देश की जनता फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी फिर से एक बार
मोदी सरकार इस संकल्प शक्ति के साथ सब जगह हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर हैं। और जो गरीब कल्याण योजना से लेकर सांस्कृतिक विरासत से लेकर सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण से लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से लेकर सबके झोली में सबको एक ही मन लगता है कि समृद्ध और सशक्त भारत 2047 का विकसित भारत के संकल्प शक्ति के साथ बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं कानपुर कचहरी अलायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार मुख्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिस कर्मियों व आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन देने आए लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी को पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा व वर्तमान उपाध्यक्ष हर्ष वर्मा ने बताया कि उनके साथ ही अधिवक्ता राम विकास कोहना थाना अंतर्गत रानीघाट पर रहते हैं और क्षेत्र के ही गोलू गौरा जमीन पर कब्जा करने को लेकर रंजिश मानते हैं। बीती 28 मार्च को पीड़ित राम विकास घर के बाहर पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने जा रहे थे, तभी आरोपी गोलू और गौरव अपने परिजनों द्वारा पूर्व में पीड़ित अधिवक्ता राम विकास की शिकायतों को लेकर रंजिश मानते थे, जिसको लेकर पीड़ित अधिवक्ता राम विकास पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट कर उनकी कार भी तोड़फोड़ दी। प्रार्थना पत्र हमने थाना कोहना में दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वकील साहब का प्लाट था, वकील साहब के प्लाट में बगल में रहने वाले पड़ोसी कब्जा करना चाहते थे, जिस संबंध में दिनांक 14 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, 112 नंबर डायल किया गया, लेकिन एसएचओ कोहना विपक्षी से लाभान्वित थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी कोहना थाने में हमारे राम विकास जी है, उनका प्लाट है, वो उनके प्लाट के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि वो बनाने की रंगदारी मांग रहे हैं। मैं अपना प्लाट इनका, ये क्यों रंगदारी मांगेंगे? और पुलिस थाना कोहना ने दूसरे पक्ष से मिलकर इनके खिलाफ 384 के FIR लिख दी, 4-5 और वकीलों के नाम लिख दिए, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं। 14 तारीख को उन्होंने 112 नंबर मिलाया, थाने में दी, थाने चौकी इंचार्ज पहुंचे, सब पहुंचे, रिकॉर्डिंग, उसकी FIR नहीं हुई।